नमस्कार, मैं अरमान। आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। माघ मेला केवल स्नान और आस्था का पर्व नहीं, बल्कि रास जागरण और समाज को दिशा देने का भी एक बड़ा मंच बन चुका है। प्रयागराज के माघ मेले में संतों ने एक स्वर में रास संस्कार और संस्कृति का संदेश दिया। माघ मेला के पावन अवसर पर श्री कृष्ण कुंज शिविर ऋषिकेश में राष्ट्र के प्रति संतों के योगदान विषय पर एक भव्य और प्रेरणादायी संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री कृष्णाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए संत महात्माओं ने राष्ट्र प्रेम, सामाजिक समरसता, सदाचार और नई पीढ़ी के संस्कारों पर अपने विचार रखे और कहा कि समाज को सही दिशा देने का कार्य सदियों से संत परंपरा करती आ रही है। जगत गुरु स्वामी श्री कृष्णाचार्य जी महाराज ने अपने ओजस्वी प्रवचन में कहा कि नई पीढ़ी को संस्कारवान और राष्ट्रनिष्ठ बनने के लिए संत समाज द्वारा दिखाया गया मार्ग अतुलनीय है और युवाओं से चरित्र, अनुशासन और सनातन मूल्यों के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी जय रामदास फलारी जी महाराज ने की, जबकि इस अवसर पर स्वामी जन्मेजय शरण जी, स्वामी घनश्यामाचार्य जी महाराज, स्वामी विष्णु विक्रम जी महाराज, अच्युत प्रपणाचार्य जी और मानस केशरी जी महाराज सहित कई प्रमुख संत उपस्थित रहे। संत सम्मेलन के इस दौरान ये भी घोषणा की गई कि आज जगत गुरु स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज का भव्य श्री पाठोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें विशेष पूजन, दिव्य प्रवचन और संत समागम हुआ और बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने इसमें भाग लिया। स्वामी युवराज गोपालाचंद महाराज ने कहा कि माघ मेला और संत सम्मेलन जैसे आयोजन राष्ट्र चेतना को नई ऊर्जा देने का काम करते हैं। गुरुजी, आज बसंत पंचमी का दिन था। शाही स्नान बहुत खास माना जाता है। ऐसे मौके पर आज पाठोत्सव का आयोजन भी किया गया है, पाठोत्सव बनाया गया है। उस पर भी क्या संदेश देना चाहते हैं? ये एक परंपरा रही है जहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु शिष्य परंपरा रहती है और शिष्यों का एक भाव रहता है अपने गुरु के प्रति, और जो गुरुदेव का भी इस पृथ्वी पर आगमन होता है वो शिष्यों के कल्याण के लिए होता है। और शिष्यों के कल्याण की पटकथा तो उसी दिन लिख दी जाती है जिस दिन भगवान उन महापुरुषों को संसार में भेजते हैं, क्योंकि जो भी महापुरुष आते हैं संसार में वो अपने लिए नहीं आते हैं, हम जैसे पामर जीवों के लिए आते हैं। तो वो जो आते हैं उनका आने का उद्देश्य हम शिष्यों के लिए है। तो आज के ही दिन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान इस धराधाम पर हमारे लिए आए, इसलिए हमारे लिए सौभाग्य का विषय होता है। और शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए पूरे वर्ष भर में और इससे अच्छा दिन कोई नहीं होता है। बहुतों के लिए जन्मदिन अच्छा होता होगा, बहुतों के लिए विवाह की वर्षगांठ अच्छी होती होगी, पर जो प्रपन्न वैष्णव अपना कल्याण चाहते हैं उनके लिए अपने गुरुदेव के पाठोत्सव से, जन्मोत्सव से बढ़कर दिन कोई नहीं होता है। इसीलिए हम सब श्री वैष्णव भक्त मिलकर के अपने गुरुदेव के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम से और बड़े ही आनंद के साथ मनाते हैं। प्रयागराज संगम नगरी में अभी मौनी अमावस्या के दिन एक घटना हुई, जो शंकराचार्य महाराज जी हैं उन्हें स्नान करने नहीं दिया गया। प्रशासन के खिलाफ भी वो मतलब बोला गया, नोटिस चिपकाया गया। इस पर आपका क्या कहेंगे? किस तरीके से ये मतलब घटना हो रही है? जो भी घटना हुई है इसमें अपनी अनसमझ ही ज़्यादा कारण है। और मैं तो कहता हूँ दोनों पक्ष आपस में अपनी अपनी कमी समझ लें तो बस निर्णय अपने आप हो जाएगा। जब प्रोटोकॉल लगाए कोई वीआईपी नहीं जा सकता तो स्वामी शंकराचार्य जी महाराज को नहीं जाना चाहिए था। और पुलिस को भी चाहिए, कोई शंकराचार्य स्नान करने जा रहा है तो उनका सहयोग करते और स्नान करवा देते, यही ज़्यादा अच्छा है। पर वाहन से नहीं गए, अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है, इसके लिए जिद नहीं करना चाहिए। जय श्री राम। हर साल तक तरह गुरु जी माघ मेला मतलब यहाँ पर आते हैं और कल्पवासी लोग भी आते हैं। आगामी अगले साल माघ मेला को लेकर के कितना संदेश देना चाहते हैं श्रद्धालुओं और कल्पवासी को? हिंदुओं के जागरण का इतना बड़ा मेला विश्व में कहीं नहीं लगता है, एक महीने तक। इसीलिए भारतीय संस्कृति का और सनातन धर्म का यही मेला जो है पूरे विश्व में बीज बोएगा और सब जगह इसका संदेश रहेगा। सनातन धर्म की सदैव विजय रही है और सदैव रहेगी, यही संदेश। गुरु जी, प्रयागराज संगम नगरी में
आज आपके यहाँ शिविर में संत सम्मेलन हुआ था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर ये भारतवर्ष विविध परंपराओं का देश है, जिसमें बहुत सी परंपराएं हैं, बहुत सी संस्कृति हैं और परिवेश भी दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। पर यहाँ की संस्कृति रही है त्यागमय संस्कृति, आदर्शमय संस्कृति, जिस संस्कृति को केंद्र में रखते हुए ही हमारे आने वाली पीढ़ियाँ अपने पूर्वजों से संस्कार को प्राप्त करती हैं। इसी उद्देश्य को केंद्र में रखते हुए यहाँ पर संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। उत्तराखंड पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री कृष्णाचार्य जी महाराज के नेतृत्व में, जिसमें प्रांत के ही नहीं पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखने वाले संत यहाँ उपस्थित हुए और विषय था कि राष्ट्र के प्रति संतों का योगदान। क्योंकि पूर्व काल से लेकर संतों के ही मार्गदर्शन में चाहे कोई राजा हुए हों, महाराजा हुए हों, अतीत की सरकारें रही हों, वर्तमान की सरकारें रही हों, बिना संतों के ना ही गृहस्थ है ना ही कोई संन्यास है। इसलिए संतों का क्या योगदान रहा है और आज के परिप्रेक्ष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए संतों का क्या योगदान है, पूर्व में किए हुए संतों के कार्यों से वो आने वाली पीढ़ियाँ क्या सीख सकती हैं, इस विषय को लेकर एक संत सम्मेलन का आयोजन किया गया और मुझे लगता है कि समाज को इस संत सम्मेलन से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। साफ है कि माघ मेले से उठती संतों की आवाज समाज, संस्कृति और राष्ट्र को एक नई दिशा देने का संदेश है। ऐसे ही धर्म, संस्कृति और जमीनी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को शेयर कर और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।